Hello everyone. So most of my YouTube videos are related to coding, but this video is a normal awareness. So आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा चार्जर्स के ऊपर. इन आवर डेली लाइफ हम चार्जर्स यूज़ करते हैं अपने मोबाइल को चार्जिंग के लिए. तो कभी आपने सुना है कि जो चार्जर्स हैं उसके मेटेलिक पार्ट को टच करने से मतलब कि पावर ऑन है और किसी ने उसके मेटेलिक पार्ट को टच किया हो और उसे बहुत ज़ोर से झटका लगा हो, शॉक लगा हो उसे. आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में होता क्यों है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि हमें चार्जर से शॉक क्यों नहीं लगता. अब देखिए, नॉर्मली हम चार्जर प्लग करते हैं, वो तो फिर 220 वोल्ट्स हो गई, वो तो ख़तरनाक ही लेवल की है, डेफिनेटली हमें करंट लगना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं. बट एक्चुअल में वो 220 वोल्ट्स होता ही है. 220 वोल्ट्स ही हम प्लग कर रहे हैं तो घरों में तो 220 वोल्ट्स होगी. एक्चुअल में वही होता है. देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, एक वायर में 20 वोल्ट्स का करंट फ्लो कर रहा है, हम उसे टच कर रहे हैं उस वायर को, तो हमारी बॉडी पे उस करंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमें शॉक भी नहीं लगेगा. अब वैसे ही पावर को इंक्रीज कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो. 40 पे हम टच करते हैं, 40 वोल्ट्स का करंट हो किसी वायर में और हम उसे टच कर रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना हमें कोई शॉक लगेगा. 50 वोल्ट्स पे हमें हल्का सा टिंगल सा फील होगा, जैसे एक चींटी काटती है नॉर्मली, कुछ फील होगा कि नहीं हो रहा है कुछ, बट वो उतना भी ज़्यादा हमारा शॉक नहीं होता कि किसी की शॉक की वजह से डेथ ही हो जाए. 50 वोल्ट्स पे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हल्का सा होता है, उससे कुछ नहीं होता. हमारी बॉडी करंट मतलब हमारी बॉडी को झटका तब लगता है जब जो हमारा पावर है, वो पावर और जो करंट फ्लो है वो 50 वोल्ट्स के ऊपर होगा. अगर किसी वायर में 50 वोल्ट से ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, तब तो फिर डेफिनेटली हम टच करेंगे तो डेफिनेटली हमें करंट लगेगा ही लगेगा. सेकंड क्वेश्चन हमारा रेज होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है 50 वोल्ट से ऊपर, तो हम उसे टच करेंगे तो हमें शॉक लगेगा. अब सोचने वाली बात यह है कि जो हमने चार्जर प्लग कर रखा हुआ है वो तो 220 वोल्ट्स को ला रहा है. अब 220 वोल्ट्स ऐसा हम सोचते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. अब देखिए, एक चार्जर में दो चीज़ें होती हैं, डाटा केबल होती है, अडेप्टर होता है. अब अडेप्टर जो हमारा सबसे बड़ा रोल प्ले उसका ही होता है. हमारा जो अडेप्टर है वो 220 वोल्ट्स को कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट्स में. जी हाँ, 5 वोल्ट्स में वो कन्वर्ट करेगा. हमारी जो भी मतलब करंट पीछे से 220 वोल्ट्स का करंट आ रहा है उसको करेगा वो 5 वोल्ट्स में कन्वर्ट, और उसके बाद डाटा केबल के थ्रू वो चार्जिंग के लिए देगा. और हमारे मोबाइल जितने भी हमारे मोबाइल्स हैं वो 5 वोल्ट्स पे चार्ज होते हैं. और ये भी एक फैक्ट है कि 5 वोल्ट्स इतनी सी मतलब करंट चाहिए होता है हमारे मोबाइल के चार्जिंग के लिए. और आजकल वो फास्ट चार्जिंग आ रही है. फास्ट चार्जिंग ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 वोल्ट्स तक चले जाते हैं. जो 220 वोल्ट्स होगी वो चार्जर्स उन्हें फिर जो फास्ट वाला होगा वो उन्हें 12-13 वोल्ट्स तक ले जाता है, उनको करंट फ्लो करता है तो वो फास्ट चार्ज हो जाते हैं. तो इसलिए हमें करंट नहीं लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी को करंट अब 50 वोल्ट से ऊपर लग रहा है करंट, तो हमारी बॉडी के लिए 5 वोल्ट्स और 12-13 वोल्ट्स तो कुछ भी नहीं है. तो सबसे बड़ा रीज़न यही है. और अगर आपका चार्जर सम केसेस हमारे चार्जर्स में ऐसा होता है ख़राब हो जाते हैं, हमारे चार्जर्स ख़राब हो जाते हैं. तो जो ख़राब हो गए चार्जर्स तो वो इन रेयर केसेस, वैसे तो नॉर्मली सभी अवेयर हैं इस चीज़ से, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा चार्जर ख़राब है वो 100-200 वोल्ट्स भेजने लग जाता है डायरेक्ट, क्योंकि भाई उसका टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं अब बहुत ज़्यादा. तो वो 100-200 वोल्ट्स भेज रहे हैं. अब 100-200 वोल्ट्स कहाँ हमारी बॉडी, उस पर शॉक तो लगेगा ही लगेगा हमें. और इवन कई बार तो मतलब इवन मैंने तक कर रखा है ऐसा कि मुंह में चार्जर डाल लेते हैं, ऐसा तो हमें करंट नहीं लगता है. बट उस केस में हमारे चार्जर्स ठीक होते हैं. अगर आपका चार्जर्स ठीक है दैट इज़ गुड, ओके, वेल एंड गुड. बट आपका चार्जर ख़राब है तो उसे प्लीज़ अपने बच्चों से या मतलब ऐसे नॉर्मली कुछ भी उसके मेटेलिक पार्ट को टच ना करें. सो आज की वीडियो यही थी. थैंक यू.